नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में स्वागत है आपका। मुद्दे की बात का जिक्र करेंगे और आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर डीएम ने निर्देशित किया है। और देखा जाए, दिल्ली की जो हवा जहरीली हुई है, एक्यूआई 400 पार पहुंच चुका है। 5वीं तक के स्कूल बंद और गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़ और कोयले पर रोक लगा दी गई है। तो यह अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। दिल्ली की जो आबो हवा है वो जहरीली हुई है और इसी को लेकर देखते हुए अब कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए, चाहे हम गाजियाबाद का जिक्र करें, मेरठ का जिक्र करें, दिल्ली, नोएडा की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल है वो दर्ज किया गया है 200 से पार है और यहां तक कि 450, अगर दिल्ली का जिक्र करें तो 450 के पार पहुंच गया है एक्यूआई। तो पूरे दिन धुंध से ढका नजर आता है। मेरठ की जो स्थिति है वो तीसरा स्थान है फिलहाल। आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से लगातार जो जहरीली हवा है और इसका सीधा असर आम जनमानस पे देखने को मिल रहा है। तो 5वीं तक और गैर जरूरी जो निर्माण है, तोड़फोड़ है और कोयले पर रोक लगाई गई है ताकि काफी हद तक जो प्रदूषण पर है नियंत्रण लगाया जा सके। और डॉक्टर ने भी खास डॉक्टर्स ने भी हिदायत दी है कि मास्क बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है और इससे बचाव करना बेहद ज़रूरी है आम जनमानस को। गैर ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ और कोयले पर रोक लगा दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर डॉक्टर्स ने जिक्र किया है कि मास्क लगाना अब बेहद ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हुई है। तो दिल्ली समेत गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा की भी स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। लगातार प्रदूषण फैलाते वाहन, डग्गामार वाहन और जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं इस हवा में जहर घोलने का काम कर रहा है। मेरठ की स्थिति आपको बता दें, मेरठ की भी आबो हवा जो है वो जहरीली होती नजर आ रही है। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 450 तक पहुंचा है एक्यूआई का आंकड़ा। पूरे दिन धुंध से ढका नजर आया मेरठ। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। डीएम ने प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो खुले में कूड़ा जलाने और निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरठ का जो प्रदूषण को लेकर तीसरे स्थान पर है मेरठ और इसको लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर ये निर्देश दिए गए हैं ताकि इससे फिलहाल बचा जा सके। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा है और धुंध के साथ ये जहरीली हवा होती जा रही है, इससे आम जनमानस पर इसका असर देखने को मिलता है। 450 के पार पहुंचा है एक्यूआई। तो पूरे दिन धुंध से ढका रहा मेरठ क्योंकि प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक नजर आ रहा है और इसी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर यह निर्देशित किया गया है। पूरे दिन धुंध से जिस तरीके से ढका नजर आया, अब डीएम ने सतर्कता दिखाई है और निर्देशित किया है। तो प्रदूषण फैलाने वालों पर अब कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होगी। खुले में कूड़ा जलाने के लिए भी मनाही की गई है क्योंकि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और इसका आम जनमानस पर सीधा असर देखने को मिलता है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता बढ़ती जा रही है। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।
दिल्ली और मेरठ की ये तस्वीर है, जहां पर लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर अब थोड़ी सी सतर्कता भी देखने को मिल रही है। डीएम ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए खुले में कूड़ा आदि ना जलाने की सलाह भी दी है। आम जनमानस को अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये फिलहाल आने वाले समय में देखना होगा। तो गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, नोएडा की ये तस्वीरें आपके साथ साझा की, जहां पर प्रदूषण का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और प्रशासनिक स्तर पर अब सतर्कता देखने को मिल रही है। रुख दिल्ली का कर लेते हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं, नोएडा से मुनिंदर शर्मा और मेरठ से राजू शर्मा, साथ ही जयवीर अमावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली की स्थिति को जानते हैं। कुलदीप भरत, आपका रुख करेंगे। दिल्ली में क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है प्रशासनिक स्तर पर? एनसीआर के अंदर वायु प्रदूषण से हेल्थ इमरजेंसी ऐसे हालत हो गए हैं। पूरी दिल्ली की स्थिति जो है काफी गंभीर जा रही है। वीरवार की बात करें तो जो एक्वाई लेवल था वो शाम होते होते 400 का आंकड़ा पार कर चुका था और वहीं शुक्रवार को सुबह दिल्ली समेत पूरा एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा का एक्वाई लेवल दिल्ली में कई जगह 500 इंडेक्स पार कर चुका है। वहीं केंद्रीय जो पोल्यूशन कमेटी का बोर्ड है वो भी मीटर 500 से ज्यादा एक्वाई लेवल नहीं दिखाता, जिस कारण इसकी ज्यादा मात्रा का भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन स्थिति और भी 15 दिन के अंदर और भी खराब हो सकती है। वहीं जो जहरीली गैस का चैम्बर में दिल्ली तब्दील होती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जो दिल्ली सरकार, वहीं डीपीसीसी ने कई तरह के आदेश जारी किए हैं। कल शाम को जब केजरीवाल ने ट्वीट करके बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल थे निजी और सरकारी, उनको बंद कर दिया था 2 दिन के लिए। वहीं जो एमसीडी द्वारा एनडीएमसी के कर्मचारी जो रोड पे सफाई लगाते हैं उसको भी मना कर दिया गया जल बोर्ड के द्वारा। वहीं एमसीडी की फॉगिंग मशीन द्वारा छिड़काव के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए। वहीं दिल्ली में जहां भारी बिजली की बात करें, जहां फॉगिंग मशीन का द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि भारी दिल्ली का इस समय एक्वाई लेवल भवाना और मुनका का 500 पार चल चुका है। लोगों का निकलना मुश्किल है, आंखों में जलन और गले के अंदर खराश हो रही है, जिसके अंदर जब पीएम लेवल जो 2.5 है वो बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। बुजुर्गों को और बच्चों को मास्क लगाने की हिदायत दी है। साथ ही जिनको सांस की बीमारी है वो घर से बाहर ना निकले, और जिसको देखते हुए अभी ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। जब 400 से पार होता है तो ग्रैप 3 लागू हो जाता है। वहीं शाम को ग्रैप का चौथा चरण है उसको भी दिल्ली में लागू किया जा सकता है। और कल शाम से ही जब आदेश आने के बाद से आज दिल्ली में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पत्थर काटने की मशीनों पे, इसके भट्टों पर हर प्रकार की रोक लगा दी गई है। फिलहाल अभी दिल्ली की स्थिति बहुत गंभीर बनी है और आने वालों के दिनों में और भी गंभीर स्थिति बन सकती है, जिसको लेकर फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, अब शासन की भी गंभीरता देखने को मिल रही है और शासन गंभीर है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता देखी जा रही है। लेकिन इससे पहले ये कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये भी बेहद अहम सवाल है। वापसी करेंगे आपका। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर अमावी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर अमावी का रुख कर लेते हैं। जयवीर, अगर देखा जाए गाजियाबाद की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और क्या कुछ प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं? देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद अब पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। गाजियाबाद के एक्वाई की बात करें, यानी कि जो प्रदूषण स्तर की हम बात करें तो 497 आज सुबह का दिखाया गया। हालांकि जो तस्वीरें अभी भी सोशल हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं लोनी नगर पालिका कार्यालय के, जहां पर जो सफेद मकान इस तस्वीर में आप ऊपर देख रहे हैं, यह है मकान उस बिल्डिंग का हिस्सा है जिसमें एक्वाई नापने की जो मशीन है, यानी कि जो प्रदूषण नापने की मशीन है वो लगी हुई है और इसके बाहर ही डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं पूरी तरह से यहाँ पर नंबर गेम खेलने की कोशिश में है। पूरी तरह से जो मशीन है यानी कि उसको धोखा देने का प्रयास लोनी नगर पालिका के जो प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि फॉगिंग मशीन जो इस मशीन के आसपास लगाई हुई है, जिससे पानी का छिड़काव केवल इसी जगह पर जहां पर मशीन लगी हुई है इसके आसपास वो भी एक तरफ किया जा रहा है, ताकि आम लोग इस मशीन को ना देख पाएं। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद ये तमाम चीजें जो प्रदूषण विभाग की जो पोल है उसको खोलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण विभाग की जो मशीन है जो एक्वाई लेवल को दर्शाती है उसके पास, ताकि लेवल कम दिखा सके, प्रदूषण का स्तर ज्यादा ना दिखा सके, इसीलिए केवल जो एक फॉगिंग मशीन लगाकर इस मशीन के आसपास पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो शासन प्रशासन और आम जनता को भी
धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस मशीन पानी के छिड़काव के बाद भी लोनी का जो एक्वाई लेवल है 497 दर्ज किया गया है इस डिस्प्ले के अनुसार। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब इतना यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि जो सड़कों पर छिड़काव होना चाहिए था, जिस छिड़काव से आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, वो छिड़काव केवल उस मशीन के आसपास किया जा रहा है ताकि एक्वाई लेवल कम दिखाया जा सके। अब बात करते हैं क्षेत्रीय जनता की। यहाँ पर गाजियाबाद में सांस लेने में तमाम जगह पर सभी जगह पर समस्या हो रही है, लोगों को अस्पताल इसका असर देखने को मिल रहा है जयवीर, क्योंकि जिस तरीके से आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई तरीके के जो इन्फेक्शन हैं वो नजर आ रहे हैं, चाहे गले में खराश का जिक्र करें, खांसी का, कोल्ड का जिक्र करें, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। हालांकि मौसम में बदलाव होता है तो इसका भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रदूषण हावी होता अब नजर आ रहा है। इसको लेकर गंभीरता तो दिखाई जा रही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया अब नंबर गेम जो है वो शुरू हो गया है और नंबर पाने की जुगत में सभी प्रशासनिक आला अधिकारी लग गए हैं। हमारे साथ मेरठ से राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं। मेरठ की स्थिति का जायजा ले लेते हैं, इसके बाद नोएडा का रुख करेंगे। राजू शर्मा, मेरठ को तीसरा स्थान दिया गया है अगर प्रदूषण के मामले में जिक्र करें। अब डीएम ने निर्देशित किया है, क्या कुछ इस ओर पहल होती नजर आ रही है प्रशासनिक स्तर पर? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, देश के 229 शहरों में मेरठ को तीसरा स्थान मिला है और ये स्थान जो है लगातार बना हुआ है, यानी कि जो प्रदूषित शहरों में मेरठ की गिनती थी वो लगातार बनी हुई है। आंकड़ा जो प्रदूषण का कम होना चाहिए था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 450 एक्यूआई दर्ज किया गया है। आज और कल पूरा दिन जो मेरठ है वो धुंध के साए में छाया रहा, धुंध पूरे दिन बनी रही, सूरज कहीं तक भी लोगों को नजर नहीं आया और चांद का तो अता पता ही नहीं चला। तो लगातार मेरठ जो है प्रदूषित होता जा रहा है और जो हवा है वो लगातार जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता को खासी समस्या बिल्कुल। लेकिन राजू, अभी देखा जाए डीएम ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं कि खुले में कूड़ा ना जलाएं, तो क्या इन चीजों का पालन किया जाना शुरू हो चुका है? जमीनी स्तर पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल पूरे दिन धुंध छाई रही तो उसको देखते हुए मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने दिशा निर्देश जारी किए है। कहा है कि कहीं भी खुले में कूड़ा नहीं जलाया जाएगा, साथ ही जो निर्माण करता है उन निर्माणों पर भी रोक लगाई गई है। कहा है कि कोई भी अगर निर्माण करता पाया गया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस तरह के आदेश जो है डीएम दीपक मीणा ने जारी किए है। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि आदेश जारी आज हुए हैं तो टीवी चैनलों के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से और अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक अभी खबरें पहुंची है, लेकिन फिलहाल जो पालन अभी होना चाहिए था वो नहीं शुरुआत हुई है। अब माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका पालन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रदूषित शहरों में मेरठ की गिनती है वो तीसरे स्थान पर बनी हुई है और लोग खासा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। उनके फेफड़ों में भी समस्या आ रही है, गले में भी खराश की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। और बिल्कुल, ये जो देखा जाए तो इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। राजू, जिस तरीके की समस्याएं सामने देखने को मिल रही है, अब सतर्कता तो बढ़ती जा रही है, या महज ये कहा जाए कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर ये निर्देश नजर आएंगे, या फिर वाकई गंभीरता से प्रशासनिक स्तर पर इस पर काम किया जाएगा, वाकई हेल्थ को ध्यान में रखकर आम जनमानस की इसे गंभीरता से लिया जाएगा। हमारे साथ नोएडा का रुख कर लेते हैं, मुनींद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। मुनींद्र, नोएडा की स्थिति क्या कुछ कहती है प्रदूषण को लेकर? तो नोएडा की जहरीली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं। एक्यूआई तकरीबन 490 के आसपास है। रात में तकरीबन 700 तक की एक्यूआई कई बार रिकॉर्ड की जाती है। आज केवल एक्यूआई में ही प्रॉब्लम नहीं है, केवल जो गुणवत्ता हवा की है उसी में प्रॉब्लम नहीं है। आज जो दृश्यता है देखने की, सड़कों पे अगर बात की जाए तो आज मॉर्निंग में 100 से 150 मीटर तक की भी डिस्टेंस की गाड़ियां नहीं देखी जा रही थी। अभी भी अगर मैं अपने दर्शकों को दिखा पाऊं तो हमारे पीछे और आगे की तरफ हम 200 मीटर से आगे का जो दृश्य है वो नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आगे कुछ है या नहीं है। तो लगातार जैसे जैसे एक्यूआई पे भी बात आ रही है वैसे वैसे कोहरा भी नोएडा में बढ़ता जा रहा है। केवल कोहरा ही नहीं बढ़ रहा है बेसिकली, इसके साथ साथ बाकी सारी चीजें जैसे एक्सीडेंटल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके साथ साथ बढ़ती हैं। तो लगातार माहौल ऐसा होता जा रहा है कि आज
सांस लेते वक्त ऐसा लग रहा है नोएडा में कि जैसे दम घुट रहा हो, आंखों में जलन की महसूस हो रही हो, या फिर इंफेक्शन से जो स्किन के होते हैं वो, और खुजली वगैरह की चीजें, कुछ इस तरीके के लोगों को आज सिम्टम नजर आ रहे हैं। जी चर्चा कर रहे हैं लगातार प्रदूषण को लेकर। जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर स्थिति जो है वो विकराल होती जा रही है, और यहाँ पर जो तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि अभी ठंड का मौसम शुरुआती दौर है ये, और जब ज्यादा ठंड होगी तब ये तस्वीरें और धुंध भरी होने वाली हैं, और इस तरीके से पॉल्यूशन और बढ़ने वाला है। और सतर्कता भी तब प्रशासनिक अमले की देखने को मिलती है जब प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, यानी कि 200 और 400 के पार पहुंच जाता है एक्यूआई लेवल, तब जाकर प्रशासनिक स्तर पर और शासन स्तर पर सतर्कता बरती जाती है। हमारे साथ गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, नोएडा से संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, अगर दिल्ली का जिक्र करें तो यहां पर ऑड इवन फॉर्मूला चलता है, लागू है, और इसके बावजूद भी प्रदूषण की स्थिति जो है वो बेहद विकराल नजर आ रही है। अभी दीपावली का त्यौहार भी आने को है, इसको लेकर क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई संजीदगी, कोई गंभीरता नजर आ रही है, तैयारियां नजर आ रही हैं कि कैसे प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाए? देखिए, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए पहले ही रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का पहले से अभियान चलाया था, और वहीं पर ग्रैब 3 लागू हुआ कल, और आज जब ऑन इवेंट सिस्टम को आज ग्रैब 4था चरण लागू कर आज उसको लागू कर सकती है। फिलहाल दिल्ली के अंदर जो पहले से जो भारी गाड़ियां थी, डीजल की बसें, उनको रोक लगा दी गई थी, और कल शाम को BS3 और BS4 मानक की जो पेट्रोल डीजल संबंधित सभी गाड़ियों को दिल्ली के अंदर रोक लगा दी गई थी, जिससे दिल्ली के कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि ये गाड़ियां अब रोड पर नहीं उतर सकती अगले आदेश तक। वहीं जो NGT है उसमें भी जो डीजल की बसें हैं उनको भी दिल्ली में रोक लगा दी गई है, और जिस प्रकार प्रशासन दिवाली को देखते हुए भी सतर्क हो रहा है, जब जगह जगह पटाखों को पूरी तरह से जो ग्रीन पटाखे थे उनको भी बैन कर दिया गया, जगह जगह छापेमारी की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जो दिल्ली जल बोर्ड और PWD डिपार्टमेंट, MCD द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग की जो गाड़ियां हैं कल शाम से ही रोडों पर नजर आ रही है, रात से पानी छिड़काव किया जा रहा है रोडों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर जो फायर की गाड़ियां वो भी छिड़काव करती नजर आई रात में। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इसको काफी नजर आ रहा है। इसको जो देखते हुए जो स्थिति है दिल्ली की, काफी उसको देख के प्रशासन रात से ही जो प्रयास कर रहा है, काफी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली को बेहतर स्थिति बनाने के लिए। फिलहाल जो दिल्ली की स्थिति हर बार की तरह से, इसमें सवाल यह उठता है कि हर बार जो प्रशासन है वो दिवाली के टाइम पे क्यों जाता है, क्योंकि कई साल से दिल्ली के अंदर पटाखे बैन है। इस बार तो ये सवाल बेहद जायज है कुलदीप, क्योंकि प्रशासनिक अमला जो है शासन स्तर पर भी ये कहा जाए कि सतर्कता तभी बरती जाती है जब त्योहार आने को होता है, और इससे पहले ये जिम्मेदार विभाग भी सोए हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन चरम पर है, प्रदूषण चरम पर है, और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है बावजूद इसके। देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो सत्ता पंजाब में जिनकी सरकार है, पहले ये दिल्ली सरकार होने के बाद ये केंद्र पर आरोप लगाते रहते हैं पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है, जिसका धुआं हरियाणा से होते दिल्ली में गुजरता है। लेकिन इस बार भी पंजाब पर पराली रोक लगती नजर नहीं आ रही है, और MCD भी इस बार दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन MCD भी अपने काम से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। और जो अभी तक जिस तरह से NCR के अंदर जो यूपी की बात करें तो GM ने आदेश जारी करे आग जलाने पूरा लेकर, और दिल्ली के अंदर इस तरह का भी कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। तो ठंड आते ही लोग जो रात को बैठते आग जलाते हैं, वही जो होटल दिल्ली के अंदर भारी तादाद के अंदर है, होटल सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो उनके अंदर कोयले के तंदूर आज भी जलाए जाते हैं, उनके कोई जो चालान नहीं काटता, ना उन पर कोई कार्रवाई होती है। बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर बरती जाती है, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है।